हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, सेकंड लेक्चर आज है। ठीक है, और साथ में क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। 3 तक के क्वेश्चन आपसे हो चुके थे वहाँ पे। ठीक है, हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। सबसे पहले कि कर्व कैसा होता है, ठीक है, डिफरेंशियबल होगा, पॉइंट दे रखा होगा या स्लोप दे रखी होगी या कुछ ऐसा चीज दे रखी होगी जिससे हमें स्लोप वगैरह पता चल जाए और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता चल जाए। तो फिर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने कर्व के थ्रू देखा भी था। अब वही सेम चीज इसमें भी है कि क्वेश्चन जो है उसमें भी हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है टेंजेंट का। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दे रखा है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 दोनों एक साथ लिख दिए मैंने। ठीक, तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है कि y इक्वल टू, अगर 3x की पावर 4 माइनस 4x दे रखा है एट x इक्वल टू 4 पे, तो इसकी जो स्लोप होगी वो क्या हो जाएगी, टेंजेंट की। ठीक है, सेम 5th नंबर क्वेश्चन ये दे रखा है जो सेकंड पार्ट है। अब इसमें भी हमें क्या बताना है, स्लोप बताना है टेंजेंट का। ठीक है, तो मैं पूरा लिख लेता हूं, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, दोनों चीजें, टेंजेंट की स्लोप भी और नॉर्मल की स्लोप भी। ठीक, अब क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गिवन है हमारे पास y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x। फर्स्ट फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बताया था आपको, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सबसे पहले निकालना होता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है। तो x इक्वल टू 4 दे रखा है, तो इसको मैं अगर फर्स्ट मान लू इक्वेशन और x की वैल्यू 4 इसमें रखी जाए तो y मिल जाएगा हमें। तो y इक्वल टू कितना आएगा, 3 इंटू 4 टू द पावर 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये पॉइंट कितना आएगा, 64 इंटू 4 कर लेते हैं, या हाँ ठीक है, या 60 इंटू 16 भी कर सकते थे हम लोग। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर जो होता 256 हो गया। ठीक है, तो ये 256 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आएगा देख लेते हैं, 768। तो y इज इक्वल टू 768 माइनस 16। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, तो 752 आ गया। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो मिल गया वो आपको क्या मिल गया, 752। ठीक, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सबसे पहले निकालना होता है। जरूरी नहीं है, कई बार क्या होता है कि नहीं निकालते हम लोग, क्यों, हमें पता होता है कि जो पूरा टर्म दे रखा है यहाँ पे y जो है उसमें क्या है, लीनियर है, तो लीनियर होगा तो उसका सिंबल dy ओवर dx बन जाएगा। ठीक है, अगर y की पावर 1 से ज्यादा होती है तो हम लोग देखते हैं कि हमें y का भी जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब निकालना था हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, dy ओवर dx। तो dy ओवर dx मींस d ओवर dx ऑफ 3x टू द पावर 4 माइनस 4x, और दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 4। तो ये आ गया हमारे पास dy ओवर dx। अब हमें क्या निकालना है, dy ओवर dx एट 4,752। ये जो पॉइंट दे रखा था, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इस पे निकालना। तो हम लोगों ने यहां पे रखा, तो क्या आएगा 12 मल्टीप्लाई बाई, देखो यहाँ पे x की ही यूज हो रहा है, तो ये वाला पार्ट आप चाहो तो स्किप कर सकते थे, लेकिन हम लोग इसलिए बताते हैं कि अगर y स्क्वायर कल को दे रखा हो या y क्यूब दे रखा हो या log y दे रखा हो, जो भी आपको कुछ दे रखा होगा, जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो वहां पे y अलग से आ जाएगा एक टर्म बन के। ठीक है, तो उस y को रखने के लिए y कहां से आएगा, वो यहां से आएगा। ये चीज मैं इसलिए बताता हूं। तो 12 इंटू 4 टू द पावर 3 माइनस आ गया 4, तो ये कितना बनेगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 64 माइनस 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 4 72, तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा 7 6 और 4। तो dy ओवर dx एट
x इक्वल टू 4, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। ये कितना आएगा 764, इसका आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लो। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड पे चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें भी हमें गिवन दे रखा है y की वैल्यू कितनी दे रखी है, y इक्वल टू दे रखा है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। साथ में देखो उसने एक चीज और दे दी कि x नॉट इक्वल टू 2 होगा। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि अगर x इक्वल टू 2 हो जाएगा तो y जो है वो डिफाइन नहीं हो पाएगा, तो x इक्वल टू 2 नहीं है। ठीक, तो y इक्वल टू गिवन है, हमें कितना गिवन है भाई, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy ओवर dx आ जाएगा भाई, इक्वल टू d ओवर dx ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। अब आप यहां पे देखोगे तो u अपॉन v वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगेगा तो कैसे बनेगा भाई, सबसे पहले नीचे क्या आता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, यहां बनेगा x माइनस 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 माइनस ऐसे कुछ फॉर्मूला लगता है। तो जब ये फॉर्मूला लग जाएगा तो x माइनस 2 यहां हम लोगों को दिख रहा है भाई, x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, माइनस x माइनस 1 और x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन जो होगा वो भी 1 होगा, अपॉन में क्या आ गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। ये आ गया हमारे पास dy ओवर dx। थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखते हैं इसको, तो ये dy ओवर dx इज इक्वल टू x माइनस 2 माइनस x और ये आ जाएगा प्लस का 1। आपने देखा कि ये ब्रैकेट जो है वो 1 ओपन कर दिया हमने, तो x जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और जो 1 है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अपॉन में क्या बनेगा, अपॉन में बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहां पे x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखा कितना आ गया, माइनस 2 प्लस 1 मीन्स माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर आ गया। ये था dy ओवर dx, लेकिन हमें कहां पे निकालना था, एट x इक्वल टू 10 पे निकालना, तो x की वैल्यू हमें 10 यहां पे पुट करनी पड़ेगी। तो dy ओवर dx एट x इक्वल टू 10 कितना आएगा भाई, माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 हो जाएगा। तो ये आ गया माइनस 1 अपॉन 64। तो इसका जो टेंजेंट है उसकी जो स्लोप आ गई एट x इक्वल टू 10 पे माइनस 1 अपॉन 64 आ गई। अब अगर नॉर्मल की स्लोप देखा जाए तो स्लोप ऑफ नॉर्मल वो तो सीधा सीधा आ जाता है, क्या, जब हमें टेंजेंट की स्लोप पता है तो माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, यहाँ पे देख रहे हो तो माइनस 1 अपॉन 64 है, माइनस 1 कैंसिल, 64 इसका स्लोप आ जाएगा, किसका, नॉर्मल का। तो एट x इक्वल टू 10 पे नॉर्मल का जो स्लोप आएगा वो कितना आएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की जो कहानी है वो बहुत अच्छी सी कहानी है। क्या है कि फाइंड पॉइंट्स, हमें अब यहाँ पे क्या निकालना है भाई, पॉइंट्स निकालने हैं। ध्यान रखना क्या निकालने हैं, पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले पॉइंट्स। ठीक है, अब जब पॉइंट्स निकालने, कर्व भी दे रखा है तो स्लोप भी दे रखी होगी, है ना, ये कर्व यहां तक है, तो स्लोप कैसी है देखते हैं कि फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इस पे इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये जो पार्ट दे रखा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां से स्लोप निकल के आएगी। अब आपको बता दूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग एक्स एक्सिस ये रही हमारे पास, इसके पैरेलल कोई टेंजेंट जा रही है। ठीक है, तो इंक्लिनेशन एंगल इसका कितना होता है, 0 होता है। ठीक, और इंक्लिनेशन एंगल 0 होता है तो tan 0 कितना होता है हमारे पास, 0 होता है। तो ऐसी जितनी भी लाइनें जो x एक्सिस के पैरेलल होती हैं उनका स्लोप हमेशा ही 0 होता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, कहीं आप नोट कर लो अगर आपको याद नहीं रहती है तो। ये कोई सी भी लाइन है जो हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस होगी उसकी जो स्लोप होगी वो 0 हो जाएगी, और पैरेलल टू अगर y एक्सिस होती है, ध्यान रखना ये भी, पैरेलल टू y एक्सिस होती है तो उसका इंक्लिनेशन एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और tan 90 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, तो वहां पे क्या आ जाएगा,
इनफाइनाइट हो जाएगी, तो उसकी स्लोप इनफाइनाइट होती है, लेकिन मैथमेटिकल टर्म में हमें हमेशा 1/0 ही रखनी है। इनफाइनाइट केवल एक सिंबल है, ये कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है। और अगर हमें सॉल्व करना होगा मैथमेटिकल टर्म में, इसको आंसर निकालना होगा, तो हमें वहां पे इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड की जगह पे 1/0 ही रखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये चीज याद रखना है कि अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप 0, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस स्लोप 1/0। ठीक, तो अब इसको हम लोग करते हैं, अगर आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन हमें जो दे रखा था वो यही दे रखा था। अब इसका मतलब जो हो जाएगा इतनी सी चीज का, वो हो जाएगा कि dy/dx जो है वो 0 है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि स्लोप दे रखी है, तो स्लोप कितनी है, 0 है। अब लेट कर लिया पॉइंट जो है x1, y1 है। लेट पॉइंट x1, y1। अब x1 y1 जितने भी आएंगे तो उतने सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया x1, y1। अब जब इतना ले लिया तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन कर्व y इक्वल टू कितना आएगा, x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। अब जो पॉइंट है, ध्यान रखना ये पॉइंट है, पिछले कल हम लोग देख रहे थे, तो वो पॉइंट कहां पे आएगा भाई, इस कर्व पे आ रहा होगा, तो कर्व पे सेटिस्फाई भी करेगा। तो y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x1³ माइनस 3x1² माइनस 9x1 प्लस 7। इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, अब यहां तक कंप्लीट हो गया। अब मुझे निकालना है dy/dx, तभी तो हम लोग कंपेयर करा पाएंगे। तो dy/dx निकालना है, तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ कितना होगा भाई, x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। अब यहां तक आ गया, तो dy/dx इज इक्वल टू x³ का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 3x² होता है, माइनस 3x² का कितना आएगा, 3 बाहर, x² का 2x, मीन्स ये हो जाएगा 6x, है ना, माइनस 9 और 7 का क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो dy/dx यहां तक निकल के आ गया। अब क्या करना है, अब dy/dx निकालना है कहां पे, एट पॉइंट्स x1, y1, जो हमें पॉइंट हम लोगों ने लेट किए हुए। तो कितने आएंगे, 3x1² माइनस 6x1 माइनस 9। अब यहां तक कहानी आ गई हमारे पास। ठीक है, और ये चीज इक्वल टू वहां दे रखे dy/dx इक्वल टू 0। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या आ जाएगा, dy/dx इसके इक्वल है 0 के इक्वल। तो यहां से क्या आएगा, 3x1² माइनस 6x1 माइनस 9 इक्वल टू 0। 3 आपने कॉमन लिया, तो x1² माइनस 2x1 और माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 3 वहां चला जाएगा तो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब इससे इसके फैक्टर्स से। तो क्वाड्रेटिक है, 2 फैक्टर्स आएंगे, कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। x1² माइनस, मैं ऐसा लिखूं 3x1 प्लस x1 माइनस 3, हाँ ठीक है बिल्कुल, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से x1 कॉमन आया, x1 माइनस 3 हो गया, और प्लस 1 कॉमन आया, x1 माइनस 3 हो गया इक्वल टू 0। तो x1 माइनस 3 पहला और x1 प्लस 1 दूसरा। तो x1 की 2 वैल्यूज आ गई, x1 इक्वल टू 3 आ गया और माइनस 1 आ गया। x1 की 2 वैल्यूज आ गई, एक तो 3 आया, दूसरा माइनस 1 आ गया। जब ऐसा कुछ आ जाता है तब क्या हो जाएगा भाई तो हमें 2 पॉइंट मिलेंगे। अब एक बार जब हम लोग x1 3 लेकर के चल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट है ना, फर्स्ट व्हेन x1 इक्वल टू 3, x1 हम लोग 3 लेकर के चल रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम आ जाए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो y1 कितना आएगा भाई, y1 देख लेते हैं इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखी है, कितना आएगा, तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर, यहां तक आ गया, माइनस
9 इंटू 3 प्लस 7। तो आपने ये देखा कि ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ये 27 पॉजिटिव का है और ये 27 नेगेटिव का है। बाकी क्या क्या बचता है, -27 प्लस 7 दिस इज इक्वल टू -20। तो पहला पॉइंट मिल गया 3, -20। ठीक है, देख लेना अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह हो तो। और दूसरा पॉइंट क्या आएगा, व्हेन x1 इक्वल टू -1। तो व्हेन x1 इज इक्वल टू -1, अगर x1 -1 होगा तो y1 कितना आएगा, तो y1 निकालते हैं एक बार फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। -1 का क्यूब मतलब -1, ठीक है भाई, और -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू -3 मीन्स -3 हो गया। ये प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस 7, 16 -4 मीन्स 12 हो गया। तो पॉइंट आ गया -1, 12। तो पॉइंट जो दो आ गए वो कौन कौन से आए थे, यहां पे मैं लिख रहा हूं। तो पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, ऐसे लिखना है आपने को, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 3, -20 एंड दूसरा वाला आएगा -1, 12। तो ये दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, पॉइंट्स निकालने के लिए इस टाइप से करना है। अब आप ये सोचो कि ऐसा कैसे हो रहा होगा, ये चीज ऐसे हो रही है, मतलब 2 पॉइंट कैसे आ सकते हैं सेम टेंजेंट, मतलब टेंजेंट की जो स्लोप सेम होगी तो 2 पॉइंट कैसे आ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपने देखा जो कर्व है वो कैसा है, वो क्यूबिक है। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, क्यूबिक कर्व है। तो क्यूबिक कर्व क्या होता है कि इसके 3 रूट्स होंगे कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा भी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जब उसके 3 रूट्स होंगे तो हो सकता है कुछ ऐसा बन रहा हो, ग्राफ ऐसा जा रहा हो। तो एक पॉइंट यहां पे मिल रहा हो अपने को, इस वाला, और दूसरा वाला यहाँ पे। जब आप ये पीक वाले पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट तो ऐसे जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक बार यहाँ पे मिल रहा होगा तो यहाँ पे भी टेंजेंट बनाओगे तब भी ये कैसा हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, और देखो क्यूबिक है तो 3 रूट्स मिल गए, 3 डिफरेंट रूट्स हैं। तो ऐसे हो सकता है कि 2 टेंजेंट जो आए वो कैसे हो जाए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए। ठीक है, इसमें कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे आप ऐसे मान लो तो यहाँ पे भी हो सकता है ऐसे हो जाए, तो इन दोनों का जो थीटा है वो सेम हो जाए। तो ऐसे ही चीजें होती रहती हैं। ठीक है, हो सकती हैं। ठीक है, और कई जा, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि फाइंड द पॉइंट, इसमें भी पॉइंट बताना है हमें, ऑन द कर्व दे रखा है हमारे पास y इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर, it is the tangent is parallel to the chord joining the points 2, 0 and 4, 4 मीन्स अब हमें यहां से स्लोप पता चलेगी। तो एक बार हम लोग इसका ग्राफ बना के देखते हैं। ये पॉइंट आएगा कौन सा, 2, 0। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया, ये इस टाइप से कर्व बन रहे हैं हमारे पास। अब हमें बताना है कि 2, 0 और 4, 4। ठीक है, 4, 4 अगर मैं देखूं तो यहां कहीं आएगी, ये 4, 4 भी शायद इसी पर लाई कर रहा है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। 4 यहाँ पे रखा तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन जा रही थी हमारे पास, कोई एक कॉर्ड है ये वाली। ठीक है, ये क्या है, पैराबोला है, और पैराबोला पे ये एक कॉर्ड है। तो हमें क्या बताना है, हमें ऐसे टेंजेंट का पॉइंट बताना है या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना है जो इस कॉर्ड के पैरेलल हो। ठीक है, तो इस कॉर्ड के पैरेलल कहां हो सकती है, टेंजेंट यहां हो सकती है। तो इस टेंजेंट का जो पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये बताना है, ये वाली चीज हमें बतानी है। ठीक है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप, दोनों का स्लोप कैसा है, वो सेम है। ठीक, तो पहले हम निकाल लेते हैं जो कॉर्ड ऑफ है उसका स्लोप क्या हो जाएगा। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन में सबसे पहले कर्व गिवन है हमें। कर्व कितना है, y इक्वल टू x -2 का होल स्क्वायर, ये चीज गिवन है। दूसरा हमें क्या गिवन है कि कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 0 एंड 4, 4। ठीक है, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होता है, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या आएगा, ये 4 - 0 अपॉन 4 - 2। आपको याद होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1 वाला। ठीक है, वहां से स्लोप निकल के आ गई 2 पॉइंट फॉर्म से, तो 4/2, इसकी स्लोप आ गई वो 2 आ गई। ठीक है,
तो dy ओवर dx एट x1 y1, dy ओवर dx एट x1 y1 वो आ गया, वो 2 आ गया। अब यहाँ पे x1 y1 क्या है, तो x1 y1 कौन सा पॉइंट होगा, p वाला पॉइंट होगा, जो कि हम लोग हमेशा लेट करके चलते हैं, लेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1। ठीक, तो अगर x1 y1 कर्व पे लाई कर रहा है तो यहाँ सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी, तो क्या मिलेगा, y1 इज इक्वल टू x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको क्या बोला, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। जब इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, dy ओवर dx निकालना। तो dy ओवर dx निकाला, तो d ओवर dx ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, जो कि क्या बनेगा, 2 और ब्रैकेट में x माइनस 2 की पावर 2 माइनस 1, जो कि 1 होगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 2, जो फिर से 1 हो जाएगा। तो dy ओवर dx एट x1 y1 कितना आएगा भाई, ट्वाइस ऑफ x1 माइनस 2 आ जाएगा। ठीक, अब क्या किया जाए, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कौन सी दे रखी है कि दोनों की जो स्लोप होगी वो दोनों कैसे हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इन दोनों को क्या किया जाए, इक्वल कर दिया जाए। तो ट्वाइस ऑफ x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 हो गया, तो x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 हो गया, x1 इक्वल टू 3 हो गया। x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो पुट x1 इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में पुट किया तो y1 इक्वल टू कितना आएगा, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। रिक्वायर्ड पॉइंट्स या पॉइंट एज 3,1, तो 3,1 है, वो कहां पे आ रहा है भाई, इस कर्व पे आ रहा है। ठीक है, आप देख भी सकते हो 3,1 जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई करा लो, तो y की जगह 1 हो जाएगा, इक्वल टू 3 माइनस 1 का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर मीन्स 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। तो पॉइंट निकालने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले कर्व पकड़ो और एक ग्राफ बना के देख लो, अगर आपको पॉसिबिलिटी है कि भाई हम बना सकते हैं, गलत नहीं बनाना है। ठीक, अगर आता है तो बना लो, अदरवाइज रहने देना। ठीक है, और फिर पॉइंट हम लोगों ने लेट कर लिया, पॉइंट को सबसे पहले कर्व को सेटिस्फाई करा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया जाए। उसके बाद क्या किया जाएगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड निकालना है, या जैसे भी आपको स्लोप दे रखी है वहां से स्लोप निकालनी, फिर कर्व से स्लोप निकालना है एट पॉइंट x1 y1, फिर दोनों को क्या कराना है, इक्वेट करा देना है। वहां से x1 की वैल्यू आएगी या वैल्यूज आएंगी, अब वो डिपेंड करेगा कर्व पे। कर्व अगर 2 डिग्री से ज्यादा है तो एक से ज्यादा वैल्यू आ सकती है, और अगर 2 डिग्री का कर्व है तो एक ही वैल्यू आएगी। तो वहां से x की वैल्यू निकालनी है, फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यूज जैसे आप x की रखते चलोगे y की वैल्यूज मिलती चलेंगी। ठीक है, वो सारी वैल्यूज क्या होंगी, सेटिस्फाई कर रही होंगी कर्व पे। ठीक, तो इस टाइप के हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ईओटी का मतलब क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, मैंने आपको बताया भी है, लेकिन आपको क्या करना है, पूरा लिखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व हमारे पास दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये इलिप्स बन रहा है। ठीक है, एट द पॉइंट 3 cos थीटा, 2 sin थीटा। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना होता है, ठीक, तो ये जो पॉइंट गिवन होता है, ये क्या करना होता है, सबसे पहले चेक करना होता है कि क्या ये पॉइंट इस लाइन पे आ रहा है या नहीं आ रहा। कई बार क्या होता है, ऐसे बनता है, देखो मान के चलो इलिप्स कुछ इस टाइप से आ रहा है, अपन ने क्या किया, टेंजेंट ये बना दी। ठीक, उस अपन मान के चलेंगे कि गिवन पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये दे रखा है, अगर हम लोग नॉर्मली इसको सेटिस्फाई नहीं कराएंगे तो। और लेकिन कई बार वो दिमाग से खेलता है, कई बार यहाँ दे देता है पॉइंट। ठीक है, पॉइंट यहाँ दे दिया, अभी भी तो वही कह रहा है कि इस कर्व की हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है जो पी पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें जो गिवन पॉइंट होता है उसको एक बार चेक कर लेना होता है कर्व में रख करके कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या नहीं है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने,
चेक कर लियो रख के, तो क्या आएगा 4 इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 3 का क्या हो जाएगा 4 36 हो जाएगा, ठीक है। 2 तो 4 हो जाएगा 36, हाँ ठीक है बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ये क्या है इस पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो पी पॉइंट यहां ना होकर के यही है, मींस ये जो पॉइंट दे रखा है ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। याद रखना हमेशा नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको बताई वो चीज। अब क्या करना है हमें, अब हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। तो गिवन क्या क्या गिवन है हमें, कर्व है। सबसे पहले कर्व कौन सा है, 4x स्क्वेयर प्लस 9y स्क्वेयर इज इक्वल टू 36। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया बोथ साइड। तो d अपॉन dx ऑफ 4x स्क्वेयर प्लस 9y स्क्वेयर इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ 36। यहां को हम लोग सॉल्व करें तो 4 बाहर और x स्क्वायर का कितना आएगा 2x आ जाएगा, प्लस 9 बाहर y स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। याद रखना y का क्या होता है dy ओवर dx होता है, इज इक्वल टू ये क्या हो गया 0 हो गया। अब यहां से क्या मिल गया 4 टू जा 8x प्लस 9 टू जा 18y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। देन 18y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 8x और डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस 8x अपॉन 18y। तो ये तो डी वाई ओवर डी एक्स आ गई, लेकिन मुझे क्या करना था, डी वाई ओवर डी एक्स एट पॉइंट 3 कॉस थीटा कॉमा 2 साइन थीटा निकालना है। तो हम लोगों ने लिखा, क्या लिखा भाई कि डी वाई ओवर डी एक्स एट 3 कॉस थीटा कॉमा 2 साइन थीटा। अब ये x की वैल्यू है, ये वाली y की वैल्यू है, पुट करते हैं एक बार। तो -8 और x की वैल्यू कितनी थी 3 कॉस थीटा की, अपॉन 18 पहले से लिखा है, y की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाई 2 साइन थीटा। कैंसिल करते हैं कुछ, 3 से कैंसिल किया 6 हो गया, 2 से 4 हो गया, फिर 2 से 2 आया और यहाँ पे 3 आ गया, मीन्स m आ गया, मीन्स स्लोप आ गई कितनी -2 अपॉन 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको हम लोग कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। तो स्लोप आ गई, पॉइंट गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बहुत आसानी से निकल के जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अच्छा ऐसे नहीं अपन वैसे लिख लेते हैं फुल वाला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ऐसा कुछ होता है। तो y1 x1 हमें दे रखा है, x1 ये है, y1 ये वाला पॉइंट है, कितना आएगा y माइनस ये आ गया 2 साइन थीटा इज इक्वल टू ये m दे रखा है, तो m का वैल्यू कितना है -2 अपॉन 3 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ब्रैकेट में x माइनस x1 की जगह कितना आएगा 3 कॉस थीटा आ जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 साइन थीटा y माइनस और 3 टू जा 6 क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा आ गया इज इक्वल टू और -2 कॉस थीटा x और क्या आएगा प्लस 3 टू जा 6 कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक की कहानी आ गई। अब क्या करना है, ये x वाला पार्ट जो है वो हम लोग लेफ्ट साइड लेके आएंगे। तो क्या मिलेगा 2 कॉस थीटा इंटू एक्स और प्लस 3 साइन थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू, अब आपको ऐसे देखना है, ये लिखा 6 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 6 साइन स्क्वायर थीटा, जब राइट साइड जाएगा तो उससे 6 कॉमन आएगा। 6 कॉमन आने के बाद क्या बचेगा भाई, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
जो कि क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और जो बची हुई इक्वेशन आएगी इतनी सी आएगी हमारे पास, इसी को क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुका है, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। तो मेन इसमें जो पार्ट था वो ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है कि जो गिवन पॉइंट होता है वो हमेशा ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। वो चीज हमें हमेशा याद रखनी, चाहे वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ रहा हो, चाहे इक्वेशन ऑफ वो टेंजेंट पूछ रहा हो। पॉइंट को सबसे पहले सेटिस्फाई कराना है कर्व में, अगर सेटिस्फाई करता है तो पॉइंट होगा, अदरवाइज वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होगा। और जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होगा तो उसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं या सॉल्व कैसे होते हैं वो हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं, ठीक है।